हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी सर्व टू स्टूडेंट विद्यार्थियों की सेवा में। दोस्तों, कल हमने बात की थी रेजिस्टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ और कुछ जो अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं। आपने या फिर कई स्टूडेंट्स ने मेरे से ये पूछा कि कॉन्सेप्ट्स क्यों नहीं करवाते। देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो इसका कॉन्सेप्ट इसके साथ ही अच्छी तरीके से हम समझा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट के साथ आज की क्लास। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड। देखो, एक पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का लगाया गया है एक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का कंडक्टर था, उस पर जो विभवांतर है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का है और लेंथ 10 सेंटीमीटर की है। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 × 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। अगर जो ड्रिफ्ट वेग है वो अगर इतना ही इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कितनी होगी। देखो, इस क्वेश्चन को मैं फिर वही कहूँगा, 2 तरीकों से कर सकते हो। एक तो ऑप्शन से, ठीक है। देखो, आज है ना, इस क्वेश्चन से मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, सच में एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो बहुत ही कम टीचर बता पाते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता, आपको नहीं पता कि भाई इसका क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है, यार ये क्या आ गया है ना, कभी सुना तो नहीं। फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर ज़िंदगी में कभी आपने कुछ भी नहीं देखा हो तो। कैसे? देखो, यूनिट क्या दे रखी हैं, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स पर सेकंड। यानी आप यूनिट देख सकते हो, यानी आपको मीटर का स्क्वायर बनाना है, नीचे वोल्ट वी बनानी है और सेकंड बनाना है। अब देखो, आप कैसे बना सकते हो। एक तो मीटर ये है क्वेश्चन में और ये सेंटीमीटर है, अगर इन दोनों को गुणा कर दिया तो मीटर आया नहीं आया। यानी आप 2.5 × 10⁻⁻⁴ मीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये मीटर हो गया। और इसके प्रति सेकंड तो ये है, यानी प्रति सेकंड भी आ गया। अब वोल्ट बचा, वोल्ट है भाई क्वेश्चन में, हाँ है 5 वोल्ट। अब इसको 5 को नीचे रख दो, 5 को नीचे रखोगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलो देखते हैं, 1/10 यानी ये 10 की पावर -5 हो गया, ठीक है। 1/10 आया था तो 10 ऊपर जाके -1 होता। चलो 5 5 × 25 यानी 0.5। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 की पावर -6। आपको उत्तर आएगा 5 × 10 की पावर -6। ये रहा ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको कुछ नहीं पता था, आप फॉर्मूला भी नहीं जानते, फिर भी आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको मीटर स्क्वायर बनाना था, अपॉन में वोल्ट लाना था और अपॉन में सेकंड लाना था। तो मीटर और अपॉन में सेकंड तो था ही, यानी आपको क्या करना था, मीटर अपॉन में सेकंड तो था ही, इसे मीटर से गुणा करना था और नीचे वोल्ट। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन से वो चीज़ उठाओ जो ये यूनिट बना सके, जो ये मात्रक बना सके, ठीक है। आपको फिजिक्स का 60% क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो भी आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। चलो, अब इसे बात करते हैं कॉन्सेप्ट के अनुसार। मैंने अभी तक नहीं बताया ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन चलो कॉन्सेप्ट के अनुसार चलते हैं। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपको ये तो पता होना चाहिए। अरे सॉरी, मोबिलिटी। हमें क्या पूछा है, मोबिलिटी। मोबिलिटी होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गुजरने हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे इसकी मोबिलिटी। यानी कहने का मोबिलिटी का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि कितनी तेज ये गति करेंगे या कितनी धीरे ये गति करेंगे, ठीक है। इनकी जो तेज या धीरे की जो गति है ना, उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। यानी मूवमेंट, एक प्रकार से मोमेंट को मोबिलिटी कहा जाता है।
तो मोबिलिटी क्या होता है इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। अब देखो आपको ये पता चल गया कि भाई मोबिलिटी क्या होता है इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे दी गई हुई है कितनी, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E.dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, V अपॉन में dr, यानी मैं क्या लिखूंगा, V इंटू में dr। लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलो। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दे रखी है, 5। आप इसे सोल्व करोगे तो वही आपका सेम उत्तर आएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि बिना फॉर्मूला क्वेश्चन को कैसे करें और फॉर्मूला से कैसे करें। देखो दोबारा बता रहा हूँ, मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के एक प्रकार से, वो कितनी तेज मूवमेंट कर रहा है, कितनी धीरे मूवमेंट कर रहा है। अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन धीरे मूवमेंट कर रहा है तो हम कहेंगे इसकी मोबिलिटी थोड़ी कम है, तेज मूवमेंट कर रहा तो हम कहेंगे मोबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो यानी मोबिलिटी होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन हो कितनी वेलोसिटी से कितने वेग से मूव कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ ऑफ कंडक्टर, या फिर आप कह सकते हो dr, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा ये, ठीक। दोनों तरीकों से मैंने बताया है। देखो हर क्वेश्चन के करने के, मैं कह रहा हूँ 99% क्वेश्चन को करने के ऑप्शन से वो हो सकता है, ठीक है। यानी मतलब आप अगर कॉन्सेप्चुअली भी ना चलो ना, फिर भी आप फिजिक्स को हैंडल कर सकते हो, जरूर उसमें पास हो सकते हो, यानी आराम से 9-10 नंबर गेन कर सकते हो केवल इस मेथड से जो मैंने बताया है, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको पता चलेंगी, बने रहिए मेरे साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2018 का था। देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स 10 मार्च 2017 का। क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ कॉपर ऑफ डायमेंशंस 2 mm गुणा 2 mm गुणा 5 mm बिटवीन 2 स्क्वायर फेसेस। ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है हमारे पास पूरा कॉपर का, ठीक है। उस कॉपर के जो ब्लॉक है, दो उसके जो स्क्वायर हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो ये एक ब्लॉक है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, ये दोनों, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 5 mm, ये 2 mm, ये भी 2 mm। तो इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है 0.02 ओम। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, प्रतिरोध अगर इतना है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी। देखो अब आप कहोगे देखो इसमें थोड़ी सी सोचने वाली बात है, थोड़ी सी सोचने वाली क्या बात है कि अब आपको ये सोचने वाली बात है कि आपने देखो फॉर्मूला लगा दिया। मैं एक बार ऑप्शंस को डिलीट कर देता हूँ। देखो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, R A अपॉन में L। सिंपल सी बात है। चलो अब ये कह रहा है कि बिटवीन 2 स्क्वायर फेसेस, 2 स्क्वायर फेसेस। अब देखो स्क्वायर कैसे बनेंगे भाई, ये 2 mm और 2 mm वाले हैं ना, ये तो ऐसे रहेंगे, ठीक है। दो mm लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक। लेकिन आपको ये जरूर थोड़ा सा सोचना होगा, मतलब इसमें बस यही सोचने वाली बात है और कुछ नहीं है, कि जो स्क्वायर है ना ये तभी बनेंगे तब ये भी 2 mm का हो, ये भी 2 mm का हो, ये मतलब, और बीच की दूरी 5 mm। देखो R A एरिया स्क्वायर का निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बोलो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, 4A स्क्वायर, यानी 4 और साइड कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4।
अपॉन में रेजिस्टेंस तो हमें दे ही रखा है 0.02 यानी 2/100 इनटू में एल, लेंथ कितनी दे रखी है भाई 5 mm, बीच की दूरी 5 mm। देखो ये भी mm है, ये भी mm है, सॉरी ये तो 4a² फॉर्मूला है, तो ये mm का स्क्वायर है, ये mm है। नहीं समझ आया, चलो दोबारा समझाता हूँ, बिल्कुल पैनिक मत हो, दोबारा समझाया जाएगा। रो होता है RL में A, रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 0.02, मैंने इसको 2 और अपॉन में 100, ये R आ गया RL। लेंथ कितनी है, बीच की दूरी, सॉरी R = ρL/A, तो ये आएगा A और ये आएगा L। तो एरिया कितना हो गया स्क्वायर का भाई, 2 का स्क्वायर, यानी एरिया क्या होता है स्क्वायर का 4a², यानी 4a यानी साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 mm का स्क्वायर। लेंथ कितनी है भाई, बीच की दूरी कितनी है 5 mm, यानी 5 mm, mm से एक mm कैंसिल, ठीक है भाई। ये हो गया mm है, ऊपर mm है, इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे बोलो, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻³ 10⁻³ आप इसे सोल्व करो, प्लीज इसे सोल्व कीजिए और मुझे जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बोलो कोई आंसर आया, 4 × 16 16 दूनी 32, ये 32 आएगा भाई, ठीक है। अब आप इसे सोल्व करो, जो भी आंसर आएगा आपका बिल्कुल सही आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो कमेंट कर दीजिए, दोबारा समझा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवी AA फरवरी 2018, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स, 3 सेम बल्ब हैं, मतलब कुछ भी अंतर नहीं है उसमें, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो समांतर में जोड़ दिए जाते हैं, विद बैटरी करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी 6 एम्पियर। एक ऐसी बैटरीज हैं जिसका जो करंट है वो 6 एम्पियर है। इफ वन ऑफ द बल्ब्स गेट फ्यूज्ड, और इनमें से एक बल्ब क्या होता है फ्यूज हो जाता है, तो व्हाट विल बी द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो फ्यूज होने के बाद अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया, उसके बाद बैटरी में से करंट कितना आएगा ये पता करना है। तीनों बल्ब सही थे, पैरेलल में जोड़ रखे थे, तब बैटरी में जो करंट आ रहा था वो 6 एम्पियर बैटरी से वो करंट ले रहे थे, लेकिन एक बल्ब फ्यूज होने के बाद उसी सर्किट में कितना करंट की रिक्वायरमेंट होगी या कितना करंट आएगा ये हमें निकालना है। कर दो ये क्वेश्चन, सिंपल सा है, नेवी का ही है 2018 का, जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था 25 फरवरी को। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, समझना क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से। मान लो 3 बल्ब थे पहले, 1 2 3, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, तीनों किस में थे पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R प्लस में 1/R प्लस में 1/R इक्वल्स टू 1/R का इक्विवेलेंट। टोटल रेजिस्टेंस ये होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस R LCM आ गया, ऊपर क्या आ गया 3, यानी इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया पूरा सर्किट का R/3। अब क्या हुआ, इसमें से एक बल्ब फ्यूज हो गया, कोई काम का नहीं रहा, तो केवल 2 ही बचे, ये भी R ये भी R, ये बाद का, ये पहले की कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। तो बताओ अब क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, पैरेलल में उल्टे हो गए तो जुड़ते हैं R/2। समझ में आ गया भाई, पक्का। चलो हमें रेजिस्टेंस पहले R/3 था और एक बल्ब फ्यूज हो गया, रेजिस्टेंस R/2 हो गया, समझ में आया। चलो अब देखो पैरेलल में जुड़े हैं, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो उनमें करंट सेम रहता है।
अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं तो उनमें वोल्टेज सेम रहती है, यानी वोल्टेज तो सेम रहेगी फ्यूज होने के बाद भी और फ्यूज होने के पहले भी, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में जुड़े हैं। तो वोल्टेज क्या होती है भाई, पहले वोल्टेज कितनी थी, मान लो V इक्वल्स टू आई, पहले करंट कितना था 6 और रेजिस्टेंस कितना था R/3, 3 दूनी 6, यानी पहले वोल्टेज कितनी थी भाई 2R। ठीक है, अब भी वोल्टेज कितनी रहेगी, V तो रहेगी, इक्वल्स टू आई हमें निकालना है, और अब रेजिस्टेंस कितना है R/2, वोल्टेज कितनी है भाई हमने निकाली है 2R, यानी करंट कितना हो गया, R से तो R कैंसिल 4, करंट आ गया 4 एम्पियर। कितना करंट आ गया 4 एम्पियर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हुआ तो समझ लो आपका नेवी AA फरवरी 2018 में क्वेश्चन आया था वो सही हो गया। समझ में आया, पक्का कंफर्म। चलो अगर देखो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो ना, अपने जो सब्सक्राइबर हैं 6166 हैं फिलहाल, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये सब्सक्राइबर अगर जितनी जल्दी पॉसिबल हुए 7000 के करीब पहुँच गए, 7000 के करीब नहीं, अगर बिल्कुल 7 और 3 जीरो यानी 7000 हो गए तो समझ लो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जितने भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसकी PDF बिल्कुल फ्री अवेलेबल आपको करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप भी मेरा सहयोग दीजिए, मैं खुद भी मेहनत करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई सब्सक्राइबर बढ़वाओ, मैं तो बस ये कहूँगा दोस्तों को बताओ अगर आपको अच्छा लगे तो, और मुझे पता है कि ज़रूर आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ही लो है, मतलब बहुत ही लो लेवल है। जैसे कि कई बार तो ये भी आया हुआ है कि भाई रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी ऐसा यूनिट क्या है, तो सिंपल सी बात है ना, आप कर दोगे। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स 13 सितंबर 2018। 2 आइडेंटिकल वायर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। 2 वायर्स थे, ठीक है, पहले तो उनको सीरीज में जोड़ा गया, ठीक, एंड देन इन पैरेलल, और बाद में इनको किस में जोड़ा गया, पैरेलल में, ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, सीरीज में तब थे तब कितनी हीट थी, अब पैरेलल में जोड़ दिया तब कितनी हीट है, ये हमें पता करना है। देखो हीट प्रोड्यूस इन करंट कैरिंग वायर क्या होता है आपको पता ही होगा, H बराबर I²RT, I²RT। आप देखो H क्या होता है, ये क्या होती है दोस्तों, पावर। V इक्वल्स टू IR, I कितना हो गया V/R, I को मैंने क्या लिख दिया V/R, तो ये क्या हो गया दोस्तों V²/R², R से R कैंसिल, तो ये हो गया V²/R इंटू में T, V²/R इंटू में T, ये फॉर्मूला हो गया हीट का। अब देखो आप मुझे ये पूछोगे क्यों भाई I को V में चेंज क्यों किया, क्या ज़रूरत पड़ गई थी। देखो आइडेंटिकल वायर हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आइडेंटिकल का मतलब जिसका रेजिस्टेंस पहले का है उतना ही रेजिस्टेंस दूसरे का है, पहले जिस मटेरियल का बना है उसी मटेरियल का दूसरा बना है, ठीक है। और हीट प्रोड्यूस की बात करें तो हमें कई बार ये मानना पड़ जाता है, ठीक, कि जो ये वायर हैं इनमें सेम वोल्टेज अप्लाई हो रही है, सेम वोल्टेज की लाइन में जुड़े हुए हैं, ठीक। अब देखो हीट क्या आ गया V²R/T। अब देखो पहले ये सीरीज में थे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या था 2R। अब ये क्या हुआ, जो बाद में हीट होगी पैरेलल में आ गए, कितना हो गया दोस्तों R/2। अब ये पैरेलल में आ गए तो ये हो गया R और by2 है, मैं इसे ऊपर ले गया, इसका रेशियो कर दो तो H1/H2 क्या आएगा बता दो यार तुम ही, 1/4, 1/4। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, 1/4 इसका करेक्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपने एक स्टेप एग्ज़ाम की तरफ रख दिया, ठीक है। क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड है ये, और एनर्जी का क्वेश्चन पक्का आता है, कंफर्म है मेरे भाई लोगों, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फरवरी 2020 का ही है, बिल्कुल करंट क्वेश्चन। इफ़ करंट इन ए वायर इंक्रीज बाय 15%, अगर एक वायर का जो करंट है उसे 15% से इंक्रीज कर दिया जाए तो हीट प्रोड्यूस, जो उसमें जो हीट यानी उष्मा जो उत्पन्न होगी वो कितने % से बढ़ जाएगी? कर दो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हो गया। चलो अब देखो समझते हैं हीट क्या होती है भाई। अब देखो यहाँ पे जो अब फिलहाल जो मैटर है वो केवल करंट का और हीट का है, तो इनको हटाओ भाई। ये क्या कर रहे हैं, यानी हमें पता चला हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर। अब ये पूछा है परसेंटेज चेंज। मैंने आपको शायद एक ऐसा सा एग्जाम्पल करवाया था, y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में जेड का क्यूब। अगर मैं y में चेंज निकालूंगा तो ये क्या आएगा, 2 डेल एक्स अपॉन में एक्स माइनस, बाइनोमियल थ्योरम से होता है ये -3 है तो मैं इसे पावर को आगे ले आऊँगा, डेल्टा जेड अपॉन में जेड। तो ऐसे मान लो मेरे को परसेंटेज चेंज इन हीट निकालनी हो तो मैं करूँगा 2 डेल्टा आई अपॉन में आई। अब देखो कितना परसेंटेज का चेंज हुआ आई में, करंट में 15 का। करंट में अगर 15 का हुआ है तो हीट में 30% का चेंज आएगा। करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपका 9 फरवरी 2020 का क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया। भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा बता देना, कंफर्म है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखो कई स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, मुझे मेरी कमियां भी बताते हैं, मेरी अच्छाइयाँ भी बताते हैं। उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। एक का तो नाम है हरीश प्रजापति और लक्की भारद्वाज और विशाल, कपिल, मोहन, बहुत से बंदे हैं जो मेरे साथ अभी चल रहे हैं, ठीक है। और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर वो इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। मैं ज़रूर एक बात कहूँगा, मैंने अभी भी ये बोला कॉन्सेप्ट, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप इसे रटो। मैंने ये ज़रूर कहा कि आप इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ इनको ज़रूर समझना, ठीक है। क्वेश्चन सेम नहीं आने वाला लेकिन कॉन्सेप्ट सेम आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक बच्चे ने, कपिल नाम था शायद, और उन्होंने कहा था कि इतने अच्छे क्वेश्चन आने के बावजूद भी आपके सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। तो इसका फ़िलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। इसका जवाब टाइम जब आएगा तब हम देंगे। इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ऐसे 3, मेरा कहने का मतलब है ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफेंस का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, जो कि रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता जिसे बोलते हैं, वो किस पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। आप देखोगे आर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, तो रो क्या हो गया, आर ए अपॉन में एल। अब आप देखोगे कि भाई ये जो रो है, रेजिस्टिविटी जो है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रही है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक बात जरूर ध्यान में रखना, रेजिस्टिविटी है वो केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है कि जो तार है वो लोहे का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ, उससे मतलब है। रेजिस्टिविटी को बिल्कुल मतलब नहीं होता कि तार की लंबाई क्या है, तार का एरिया क्या है, उसे केवल मतलब होता है मटेरियल से। हाँ, रेजिस्टेंस को ज़रूर मतलब होता है, प्रतिरोध को ज़रूर मतलब होता है, रेजिस्टेंस को लंबाई क्या है, एरिया क्या है, लेकिन रो को कोई मतलब नहीं होता। रो एक कांस्टेंट है। अब देखोगे, देखो कैसे हम क्या कहते हैं
रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ये हटा करके हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, यानी वो कभी बदलता नहीं है। आयरन का है वो फिक्स है, कॉपर का है वो फिक्स है। समझ में आया? तो केवल मटेरियल टू मटेरियल बदलता है, यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है। वो इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आयरन का जो टुकड़ा है वो छोटा है बड़ा है, उसका एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। हाँ, वो इस पर जरूर डिपेंड करेगा कि बस वो आयरन का टुकड़ा है, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है। आई होप समझ में आ गया होगा, और अच्छा भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एयरफोर्स में, लेकिन अलग अलग तरीके से, वो मैं सारे तरीके बताऊंगा। पहले बात आप जरूर ध्यान में रखना, जो ओम्स लॉ होता है, यानी ये V = IR, ये केवल और केवल मेटल्स पर, या फिर आप कह सकते हो कंडक्टर्स पर डिपेंड करता है। कंडक्टर्स पर, इंसुलेटर पर बिल्कुल नहीं करता। तो देखो इसके बहुत अलग अलग तरीके से ऑप्शन आते हैं, सारे ऑप्शन मैं दूंगा। पहला ऑप्शन ऐसे आएंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल। अब आप कहोगे कुछ मेटल्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर भी तो होते हैं, बट इस ऑप्शन में अपन मेटल्स को कंडक्टर मान के प्रीफर करेंगे और अपन का आंसर होगा मेटल्स। क्या होगा? मेटल्स। ठीक है, यानी हम एक प्रकार से कह रहे हैं कंडक्टर्स पर, ठीक है, सुचालक पर। अगर यहाँ पे ऑप्शन फिर आता है A एंड C, तो आप मेटल्स भी करोगे और सेमीकंडक्टर्स भी करोगे? बिल्कुल नहीं, तो भी आपका ऑप्शन होगा मेटल्स। बिकॉज एक बात ध्यान में रखना कि ये केवल कंडक्टर्स पर डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। चाहे सेमीकंडक्टर मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे आता है कंडक्टर्स, तो केवल कंडक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा। कंडक्टर्स पर ये केवल अप्लाई होगा, इंसुलेटर पर अप्लाई नहीं होता। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ओम्स लॉ हो केवल एंड केवल कंडक्टर पर अप्लाई होता है। फिर एक बार ये ऐसे ऑप्शन से आया, देखो ये क्या है, ट्रायोस्टर एक सेमीकंडक्टर है, ये जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर है, कॉपर एक कंडक्टर है, तो ये केवल किस पर अप्लाई होगा? कॉपर पर। और देखो एक बात और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो ओम्स लॉ है, ऑप्शन आता है SC, DC, बोथ, नन। ओम्स लॉ है ये SC पर भी अप्लाई होता है, DC पर भी अप्लाई होता है। ये SC टाइप के करंट पर भी अप्लाई होगा और DC टाइप में भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, दो कंडीशन ओम्स लॉ की, वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स एंड वैलिड फॉर बोथ SC एंड DC। इन दोनों लाइनों को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो ये थे अपने आज के क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चंस जरूर कम होंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, क्वेश्चंस अच्छे ज़रूर हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, साथ साथ में प्रीवियस ईयर हैं। ये कितनी अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो कम पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, अच्छा वर्क करेंगे, आप साथ बनाए रखेगा। जैसे ही 7000 सब्सक्राइबर्स होंगे, इन सारे क्वेश्चनों की PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।